नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होते ही मेहंदीपुर बालाजी में व्यापार मंडल के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जयकारे लगाए और आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। गौरतलब है कि मतगणना के बाद से ही मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा गर्म थी। वहीं मंगलवार को जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, सभी लोग नए चेहरों को देखकर हैरान रह गए। राजस्थान की कमान राष्ट्रीय भाजपा आला कमान के द्वारा भजन लाल को सौंपी गई। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाए जाने पर मंगलवार को खैरतल के तिरंगा बाजार में श्याम शर्मा की अगुवाई में व्यापारियों ने मिठाइयां बांटी। इस मौके पर लोगों द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान तिरंगा बाजार के भगवान दास गगवानी, विजय गुप्ता, ऋषभ शर्मा, शिवलाल खंडेलवाल, नितिन गोपाल, मधु तुलसी, आदित्य, अजय काजू, राहुल, बबीता, इंद्र किरण, संजू, नीतू, ललित, भावेश, चिराग, बाबू सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। 3 दिसंबर को विधानसभा के चुनाव की मतगणना होने के बाद राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन तो गई, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए चर्चा बनी हुई थी। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम का पद दिया। इसे लेकर रामगढ़ कस्बे के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छाई हुई है। यहां तहसील रंगमंच पर कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए जमकर आतिशबाजी की, साथ ही मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। पंडित धीरज शर्मा ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वह वाकई में अच्छा फैसला लिया। उन्होंने राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसी खुशी में कार्यकर्ता तहसील रंगमंच पर जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने राजस्थान में एक ब्राह्मणों के हित की बात को लेकर एक जनरल कास्ट के सीएम को चुना। और आज उन्होंने ये दिखा दिया कि बीजेपी में वास्तविकता में कार्यकर्ताओं की पहचान है। पहली बार नंदवई से ले जाकर जयपुर लड़ाया और पहली बार जीतने पर सीएम बनाया। इसलिए बीजेपी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को रास्ता बताने एक महिला को भारी पड़ गया। इस महिला को बदमाशों ने रास्ता पूछने के लिए रोक लिया। इसके बाद दोनों बदमाशों ने महिला को रुमाल से कुछ सूंघाया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई, जिसे बाद में बदमाश अचेत अवस्था में ले गए और काली मोरी पर छोड़ दिया। जब महिला को होश आया तो महिला के पर्स से चांदी की चैन, 4000 रुपए नगद, कान की बालियां गायब मिली। स्वर्ग रोड निवासी पीड़िता मीरा ने बताया कि वह 6 दिसंबर को दोपहर में हॉस्पिटल से दवाई लेकर आ रही थी। इस दौरान उसे रास्ते में एक लड़का और एक व्यक्ति मिला, जिन्होंने उससे बांदीकुई जाने के लिए रास्ता पूछा। जैसे ही वह उन्हें रास्ता बताने लगी, तभी उन्होंने उसे रुमाल से कुछ सूंघा दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे काली मोरी पर होश आया तो उसने अपने पर्स को संभाला तो बदमाश पर्स में 90 रुपए छोड़कर चले गए। वहीं उसके सोने की बालियां, चांदी की चैन और नकदी लेकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। अब पुलिस मामला दर्ज कर जांच करने में जुट गई है। मेरे जो एक आदमी और एक लड़का, वो मुक जन कहीं कर सुंगा दियो, कहीं मेरे को टेम्पो में बैठा ले गया और वहाँ ले गया मेरे को काली मोड़ी पे। वहाँ ले जाके मेरे को पता नहीं क्या करा, मेरे पे बाड़ा भी खोल लिए, मेरे बटन 4000 रुपए और उसी में चैन थी मेरी चांदी की, और वे निकाल ले गए। किस तरह के थे वो दोनों? एक तो 40-45 साल का था, भूरा रंग साफ, एक पक्का रंग था, 18-17 साल का। किस चीज पे थे वो? क्या? किस चीज पे आए थे? वो ये तीज की रोड पे है, पैदल ही था। पैदल थे दोनों? यहाँ गली में से निकला था मैं। अच्छा, तो आप कहाँ जा रही थी? मैं हॉस्पिटल से दवाई लेकर आ रही थी। कौन से हॉस्पिटल से? हरियाणा हॉस्पिटल से। अच्छा, पैदल थी आप? पैदल थी। फिर क्या बोला उन्होंने आपको? मेरे को एक बच्चा था ना, वो 18-19 साल का लड़का, वो ने बोला कि आंटी मेरे को रास्ता बता दो, मैं टेम्पो मैं जाऊंगा बांदीकुई। मैंने भाई सीधे रोड चली जा, बस उसमें ही कर दिया। मेरे को तो पता नहीं क्या पिलाया, क्या खिलाया? कुछ पिलाए कुछ नहीं। अच्छा, फिर बस मेरे को लेकर टेम्पो में बैठा गए। मेरे जब वहाँ ले जाके काली मोरी पे मेरे जो ये बाड़ा चैन रुपया का आपने खोल के दी या खुद ही ले गए खोल? मेरे को होश ही ना, आपने खोला था। कब होश आया आपको? ये हुआ 2:30 बजे के करीब। हाँ? 2:30 बजे 2:30 बजे। कब की घटना है ये? 6 तारीख की है। पुलिस में गए थे आप?
भाई मेरे को तो पता ही ना है, घर का गया कि ना गया, मेरे को तो 3 दिन में होश आया, मेरे को तो पता ही ना है। मेरे तो दिमाग में ना उतर रही वो, अब तक भी गहल रहे मैं मेरे से तो पता चला नहीं क्या पिलाया, कहाँ खिलाया। नहीं, खिलाए पिलाए कुछ नहीं। पुलिस को सूचना दी क्या आपने? अब भाई ये तो ये जाने घर का, मेरे को तो कहाँ पता। फिर गया तो- आप कैसे आए यहाँ पर? भाई मेरे को तो टेम्पो वाला लायो, अच्छा, और टेम्पो वाला के भी दिमाग में छड़ गई जवाने भी, मेरे को कहाँ से राम पे उतार दी, ठेठ ना लायो मैं की माई उतार यहाँ से, मेरे तो दिमाग में छड़ गई, तूने कहीं रुमाल में कहीं हुए बवाल, या उर्वा उन्होंने फेंकवायो तो रुमाल भी मेरे टेम्पो वाला ने। अच्छा, जब रुमाल को भी क्या क्या सामान गया? मेरे बाड़ा है और चैन है 4000 रुपया। ये ले गए? हाँ, बटुआ मेरे पास पटक गया, उसमें 80-90 रुपये छोड़ गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार द्वारा हटाई गई धारा 370 को बरकरार करने के फैसले को लेकर भाजपा ने खुशी जाहिर की है। इसे लेकर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता नंगली सर्किल पर एकत्रित हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। केंद्र सरकार ने बड़े सोच समझकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया था। धारा 370 हटने के बाद वहां पर पूरी तरह शांति है। वहीं बीजेपी नेता देशराज वर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी को देखते ही बाबा साहब के संविधान के अनुसार वहां पर धारा 370 हटाई गई थी। वहीं कांग्रेस के नेता इसको वोट बैंक के माध्यम से बपोती मान रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि केंद्र सरकार का फैसला सही था और वह पूरी तरह अस्थायी आर्टिकल था। मोदी सरकार ने इस पर बारीकी से अध्ययन किया और इस बिल को लाया गया। कांग्रेस ने इसके लिए रिट याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि इस देश में 2 संविधान नहीं बन सकते। जब भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में सत्ता हासिल की थी, तब अपना मिशन और विजन स्पष्ट कर दिया था। ऐसे में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरीके से मोहर लगाई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने का जो फैसला धारा 370 के लिए आया है, वो बड़ा ही सराहनीय फैसला है और मैं उनकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं। जब से केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से सारे ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं और धारा 370 का भी एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जबकि हमारे विरोधी जो देश की अखंडता और एकता को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों ने धारा 370 की बड़ी खिलाफत की है, कहा कि हम भाई धारा 370 वापस लाएंगे। लेकिन राज्य सरकार, राज्यसभा, लोकसभा और उसके बाद में महामहिम राष्ट्रपति जी की मोहर लगने के बाद में, और आज उस फैसले को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका आज फैसले पर मोहर लगा दी है। तो हम बहुत ही उनके हृदय के अंतःकरण से उनकी बहुत उनका आभार है। देश के अंदर ये जो माहौल है खुशी का, उस खुशी में डबल खुशी हो रही है। मोदी जब से देश में आया है तो देश की बात नहीं, विश्व में सर्वोपरि भारत का नाम हो रहा है। और आप ये 370 की बात कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाने के बाद आम आदमी अपना व्यापार और प्रतिष्ठा को बड़ा गौरवान्वित कर रहा है। और 370 पे आज केंद्र सरकार और राज्यसभा में बिल पास हुआ, कितना समर्थन के साथ नरेंद्र भाई मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार मोहर लगा दी हुआ है सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ने। ये सिद्ध हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी हैं तो उनकी गारंटी है, और वो गारंटी लेते हैं तो उनका हर काम पूरा सफल होता है। 370 ले लीजिए, राम मंदिर ले लीजिए, और आने वाले समय में जो काला धन का और चल रहा है, अभी देखा होगा कि कांग्रेस का एक सांसद के यहाँ काला धन मिला। ऐसे तमाम देश के काले धन को इकट्ठा करने वाला है तो नरेंद्र भाई मोदी। अलवर के उद्योग नगर थाना अंतर्गत मीनापुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजन मामराज ने बताया कि मीनापुरा निवासी बबला खेतीबाड़ी का कार्य करता था, जिसकी 1 साल पहले तबीयत खराब हो गई थी, तभी से उसका इलाज चल रहा था। उसके बाद से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। करीब 6 महीने से इसका दिमाग सिरका हुआ था। पहले दारू पानी पीता था, थोड़ा सा ऐसे रहता है दिमाग। कई बार घटना घटा, जो सोचता था वही करता था, कभी क्या कभी क्या। अभी 4-5 दिन पहले फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल लिया अलवर, भर्ती करा दिया। उसके बाद अब खराब डेड हो गई। क्या कारण आए सामने फांसी लगाने में? कोई कारण नहीं, उसका दिमाग सिरका हुआ था। अच्छा, क्या काम करता था? जमींदार ही करता था और कुछ। कितने भाई थे? 3 भाई।
बच्चे अच्छे कितने इनके? 4 लड़की 1 लड़का। रहने वाले कहाँ के हैं? मैनापुरा। कोई कारण अभी तक सामने कोई कारण नहीं है सर, इसका दिमाग सर का हुआ है थोड़ा सा। बीमार इसके टाइफाइड हुआ था आज से करीब साल भर पहले, उसके बाद इसका दिमाग ऐसे सरकता हुआ गया। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? हाँ, मानसिक संतुलन ठीक नहीं। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र देसुला मोड़ के पास रोड पार कर रही एक गर्भवती महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां मंगलवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। महिला के परिजन फूल सिंह ने बताया कि देसुला कृष्णा कॉलोनी की रहने वाली राखी रोड पार कर रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने उसे देसुला मोड़ पर टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में राखी की मौत हो गई। राखी की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसके पेट में 7 महीने का बालक था। वहीं महिला के एक 1.5 साल की बालिका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है इनका? राखी। कहाँ की रहने वाली है? कृष्णा कॉलोनी देसुला। अच्छा, क्या हुआ था फिर? कुछ नहीं, एक्सीडेंट में यहाँ लाए एम्बुलेंस से, यहाँ पे 4:30 बजे मृत्यु घोषित। कितने बजे घटना है? ये सुबह 11 बजे। पेट में बालक भी था क्या? हाँ, बच्चा भी था। 7 महीने। पहले से बच्चे हैं? हाँ, पहले से एक लड़की है। कितनी उम्र है लड़की? 1.5 साल। पति क्या काम करते हैं? बेलदारी। पति का क्या नाम है? भोला कुमार। आपका नाम? फूल सिंह। आप क्या लगते हो महिला? ससुर लगता हूँ। कितने दिन पहले शादी हुई है? 3 साल हो गए। किस चीज ने मारी टक्कर, पता लगा कुछ? कोई पता नहीं लगा। फूलबाग में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने अलवर शहर से लोकसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को चुनाव लड़वाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 70 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। अलवर में कांग्रेस के 11 विधायकों में से 6 विधायक चुनाव जीते हैं। इस दौरान राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। अलवर शहर विधानसभा से अजय अग्रवाल मात्र 9000 वोट से चुनाव हारे हैं। इसे लेकर पार्टी द्वारा सुधार किया जाएगा कि यहाँ क्या क्या कमी रही है, इस पर भी पार्टी द्वारा मंथन किया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी अब 25 में 25 सीट जीतकर लोकसभा में पहुंचेगी। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को चुनाव जिताकर संसद में भेजा जाएगा। पूरे राजस्थान में सबसे बढ़िया रही है। हमने 11 में 6 सीट जीती है। अलवर में हम लगभग 9000 वोट से आ रहे हैं। वहाँ हमारी क्या कमी रही उनको सुधार करेंगे और अब आने वाले पार्लियामेंट तैयारी चुनाव की तैयारी करेंगे। हमारे नेता वोट जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनवा करके और निश्चित रूप से पार्लियामेंट जिता करके इनको दिल्ली की लोकसभा में भेजेंगे। अलवर शहर में बाइक चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर में इन दिनों बाइक चोर गिरोह के सक्रिय होने के चलते बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इससे बाइक चोरों के हौसले बुलंद हैं। बाइक चोर सुनी दुकानों और मकान के बाहर खड़ी बाइकों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला शिव सागर मोहल्ले में देखने को मिला, जहां घर के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोरी कर ले गए। बाइक चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित अजय कुमार ने बताया कि उसने बाइक घर के बाहर खड़ी की थी। इसके बाद जब वह अपना काम कर बाहर आया तो घर के बाहर खड़ी उसकी बाइक चोरी हो चुकी थी। उसके बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने पर बाइक चोरी का मामला दर्ज कराया। ये अपने शिवसागर मोहल्ले से चोरी हुई है बाइक। रात को 1-1:30 के बीच में चोरी हुई थी। गली के अंदर खड़ी करेगा, 8-9 गाड़ी और खड़ी थी वहाँ पर। कौन सी मोटरसाइकिल थी? HF डिलक्स थी। गाड़ी का नंबर है RJ02 WS 4713। और उसके बाद फिर मैं सुबह खड़ा हुआ था तो मैं चाबी लेकर आया था अंदर कमरे में से, तो बाहर देखा तो इधर वो गाड़ी नहीं थी, इधर वो गाड़ी नहीं थी। फिर अपने घर वालों से पूछा था उनसे कि मेरी बाइक आप तो नहीं ले गए थे। तो फिर मैंने आगे पीछे भी मोहल्ले में इधर को झाँका था, तो उसके बाद मुझे बाइक का पता नहीं लगा था कहीं पे भी। फिर मैंने सुबह 100 नंबर पर FIR लिखाई थी उनसे मैंने बोल के ना। तो उसके बाद मैं कोतवाली भी गया था, वहाँ पर भी उनके पास FIR लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई मेरी कुछ भी नहीं करी। और मेरे पास उनकी वीडियो फोटोज भी आएगी, सब कुछ रख रखा है मैंने उनका। पुलिस को भी दिए क्या फुटेज? मैंने अभी पुलिस वालों को नहीं दिया। खैरतल में सोमवार को आयुक्त खाद्य सुरक्षा में औषधि नियंत्रण शिव प्रसाद नकाते, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा में औषधि नियंत्रण जयपुर के दिशा निर्देशानुसार तिजारा के पास एक पिकअप को रुकवाया। इस पिकअप में 20 कैनों में दूध ले जाया जा रहा था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा में नोडल अधिकारी MFTL भिवाड़ी हेमंत कुमार यादव ने कार्रवाई करते हुए सभी कैनों से दूध का मौके पर ही नमूनीकरण करवाकर जांच की। जांच में 2 कैनों में मिलावटी दूध पाया गया। इसके बाद मौके पर ही करीब 100 लीटर दूध मिलावटी दूध को नष्ट करवा दिया गया।
आज दिनांक 11/12/2023 वार सोमवार को आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के कमिश्नर साहब द्वारा दिए गए निर्देशानुसार हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करी है। उसके तहत जिला खैरथल तिजारा शहर के समीप हमें सूचना मिली कि एक कैंप में एक पिकअप के अंदर मिलावटी दूध जाने की सूचना थी, तो हमने मौके पर उस पिकअप को रोका और उसमें करीब 20 कैन थे, जिसकी MFTL के थ्रू हाथों हाथ हमने जांच कराई। जांच में 2 कैनों के अंदर मिलावटी दूध मिला, जिसकी मात्रा करीब 100 लीटर थी। उसको हमने नमूनीकरण करके तुरंत नष्ट कराया। इस तरह की कार्रवाई अब जिले के अंदर चलती रहेंगी। मिलावटखोरों को कहीं किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। और हमारी आम जनता से भी अपील है कि अगर वो किसी तरह की मिलावटखोरी दिखती है उनको, तो वो हमें 181 पर या हमारे ऑफिस के अंदर आकर सूचना दे सकते हैं, जिससे कि मिलावटखोरों को रोका जा सके। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के टाइगर पैराडाइज रिजॉर्ट में प्रबुद्धजनों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह बैठक प्रमुख सचिव विधानसभा महावीर प्रसाद शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। बैठक के दौरान ऐतिहासिक नगरी विराटनगर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद मुन्नालाल मधुर और ताराचंद सैनी ने विराटनगर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया। इस दौरान विराटनगर को सरिस्का पर्यटन क्षेत्र में जोड़ने, पर्यटन सर्किट में जुड़वाने सहित पर्यटन विभाग के कार्यालय खुलवाने जैसे अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद महावीर प्रसाद शर्मा ने इसके लिए अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान हेमंत कुमार, जगदीश यादव, महेंद्र सैनी, रामचंद्र वर्मा, सत्यनारायण सैनी, कान सिंह मीणा, रामावतार नारवाल, नंदकिशोर छिपा, अजय कुमार जैन, किशोर शर्मा सहित कस्बे के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास के बास कृपाल नगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भामाशाह सिद्धार्थ गुप्ता और पल्लवी गुप्ता ने 400 बच्चों को गर्म जर्सियों का वितरण किया। जर्सी वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला खैरथल तिजारा के जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका और उपखंड अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह रहे। जयपुर निवासी भामाशाह सिद्धार्थ गुप्ता मूलतः बास कृपाल नगर के निवासी हैं, जो हर वर्ष अपनी जन्मभूमि आते हैं और समाज सेवा में अपना अपूर्व योगदान देते हैं। इस दौरान सिद्धार्थ गुप्ता और पल्लवी गुप्ता ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बास कृपाल नगर में अध्ययनरत कक्षा 1 से 9 तक के 225 छात्र छात्राओं तथा महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत 175 छात्र छात्राओं को गर्म जर्सी वितरित की। जर्सियों को पाकर विद्यालय के बच्चों के चेहरे खिल उठे। विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों का साफा और गुलदस्ता भेंटकर पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान बालिकाओं की ओर से अतिथि स्वागत गान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुतियां पेश की गई। वहीं भामाशाह सिद्धार्थ गुप्ता ने राजकीय बालिका महाविद्यालय किशनगढ़ बास में अध्ययन हेतु 22,000 रुपये की 100 पुस्तकें, 1 वाटर कूलर, ग्राम चाचाका में राजकीय विद्यालय में वाटर कूलर और कस्बे के खैरथल रोड पर आमजन के लिए वाटर कूलर भी भेंट किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने कहा कि क्षेत्र के भामाशाह और समाज सेवियों को ऐसे पुनीत कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे पुनीत कार्यों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उन्होंने शिक्षकों को भी प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षक के मानवीय मूल्यों को भी समझकर शिक्षक बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ऐसा करने से आदर्श समाज की उन्नति संभव है। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन की पहली कुंजी है। वहीं उपखंड अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों को पढ़ाना कर्तव्य के साथ पुण्य का काम भी है, यह उनकी जिम्मेदारी भी है। इसलिए शिक्षक बच्चों को इस तरह से निखारे कि उसमें कोई कमी नहीं आए। उन्हें देखकर किस बच्चे में कब बदलाव आ जाए, यही उनकी सफलता है। इसलिए यदि कोई बच्चा शिक्षण में पीछे रह जाता है तो यह हमारी कमजोरी है। इसलिए शिक्षक बच्चों का भविष्य निर्माता है। डॉक्टर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य निर्धारित कर शिक्षा अर्जित करें, तभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस कार्यक्रम के बाद जिला कलेक्टर ढाका ने कस्तूरबा गांधी की बालिका आवासीय विद्यालय के बच्चों के लिए बनने वाले भोजन और आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। साथ ही स्कूल की छात्राओं से स्कूल के प्रति उनका फीडबैक लिया। किशनगढ़ बास के नवनिर्वाचित विधायक दीपचंद खेरिया का मातो रोड स्थित सुंदरम गार्डन में सर्व समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक दीपचंद खेरिया ने आमजन एवं कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे सदैव आमजन की मदद और सहयोग के साथ विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी लालचंद रोगा, ओम प्रकाश रोगा, समाज सेवी पंकज रोगा के नेतृत्व में विधायक का साफा और शाल उड़ाकर फूल मालाओं से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व विधायक के पहुंचने पर ढोल नगाड़ों एवं आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान लालचंद रोगा, ओम प्रकाश रोगा, तेजाराम सैनी, शंकर भगत, विक्की चौधरी, घनश्याम भारती, शिवचरण गुप्ता, रामचंद्र कामरेड सहित अनेक गणमान्य लोग मंचासीन रहे। वहीं संदीप अग्रवाल ने कहा कि संगठन एवं विधायक दीपचंद खेरिया ने हमेशा से छोटे कार्यकर्ताओं को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया है।
इस दौरान मंच संचालन पार्षद राजन उलानी द्वारा किया गया। नीमराणा नगर पालिका क्षेत्र में खुलेआम चल रही अवैध मीट मांस की दुकानों को लेकर उपखंड अधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को सामूहिक रूप से एक लिखित ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन ग्रामीण एवं गौ सेवा संगठन अध्यक्ष एवं वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य गुलशन भारद्वाज के नेतृत्व में हिंदू संगठनों द्वारा दिया गया। ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में कुछ बाहरी एवं स्थानीय लोगों ने मीट मांस की दुकानें खोल रखी हैं जो सड़क किनारे बनी हुई हैं, जिसमें खुलेआम जानवरों को काटकर बेचने का कार्य हो रहा है। इससे आने जाने वाले नागरिकों की भावनाएं आहत होती हैं। ग्रामीणों एवं हिंदू संगठनों का कहना है कि नगर पालिका नीमराणा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें उनके बार त्योहार होने पर अवैध रूप से चल रही मीट मांस की दुकानें खुली रहती हैं। इसे लेकर उनकी भावना को ठेस पहुंचती है जो नियम के अनुरूप नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में जितनी मीट मांस की दुकानें चल रही हैं जिनके लाइसेंस की जांच होनी चाहिए। वहीं वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य एवं गौ सेवक गुलशन भारद्वाज ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही मीट मांस की दुकानों ने सभी नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम जीव जंतु को काट कर बेचा जा रहा है। इनको नियम अनुसार प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। लाइसेंस जारी करते समय उसमें कुछ नियम शर्तें होती हैं कि खुलेआम किसी जीव जंतु को काटकर उसका मांस बिक्री नहीं कर सकते। वहीं मांस के अपशिष्ट को खुलेआम नहीं फेंक सकते। उनका कहना है कि ऐसी दुकानों को चिन्हित किया जाए जिनके पास मीट मांस बेचने का लाइसेंस नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान गौ सेवक राकेश गुजर, हितेश मेहता, विक्रम सैनी, संदीप शर्मा, हरकेश सैनी, राकेश सैनी, अमरदीप यादव, श्याम सुंदर सैन, दीपू अमित सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर ने जल्द ही इनकी जांच करवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नीमराणा के आसपास क्षेत्र में नगर पालिका जो पड़ता है, इसमें काफी मुसलमानों ने और बाहर के लोगों ने यहाँ पे खुलेआम मीट की अवैध रूप से जो चला रखी है और ये इससे हमारी हिंदुओं की भावना आहत होती है। और ये लोग यहाँ पे आके और इनके पास ना कोई लाइसेंस है ना उनके पास में कोई कागज है, ये अवैध रूप से चला रहे हैं और खुले में चला रहे हैं, जबकि उनको बंद किसी अंदर की जगह इनका होना चाहिए। इससे हमारे हिंदुओं की भावना आहत होती है। ना ये मंगलवार को बंद करते हैं, ना ये एकादशी को बंद करते हैं। उधर से निकलते हैं तो जी खराब हो जाता है लोगों का। तो ये डिमांड हमारी है प्रशासन से कि इनको जल्द से जल्द इनको बंद किया जाए और यहाँ से इनको हटाया जाए। हमारे संगठन ने भी काफी बार और आज हम गौ सेवा संगठन के जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता आज पास खड़े हैं हम ये आह्वान करते हैं, जब तक ये बंद नहीं होगा हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और हम इनको 4 दिन का अल्टीमेट देते हैं। 4 दिन में अगर बंद होता है तो ठीक है, 4 दिन बाद हम स्वयं माननीय उपखंड अधिकारी नीमराणा को इस विषय पे ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। करी चाहेंगे सर। ज्ञापन में जो प्रार्थना पत्र है उसमें जो आपने अवगत कराया है ग्रामवासियों ने या हमारे नगर पालिका एरिया के जो नागरिकगण हैं उन्होंने ये अवगत कराया कि यहाँ पे जो खुले बाज़ार में या मेन रोड पे जो मीट की शॉप्स हैं वो इलीगल रूप से चल रही है। विधिक रूप से इनकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये हमने नगर पालिका यूओ से भी डिस्कस किया है। और रिको एरिया में जो आ रही है तो रिको के जो सीनियर हमारे रीजनल मैनेजर उनसे भी हमने बात की है। इसका एक बार एक कोई कमेटी बना के इसे जाँच करा लेंगे। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उससे हम इसको करके पालना अवगत से करा देंगे। और जो भी वो नगर पालिका क्षेत्र में, चूँकि नगर पालिका भी नया गठन हुआ है हमारे यहाँ, जो भी नगर पालिका एक्ट में जो विधिक प्रावधान है उसके तहत इसकी कार्रवाई की जाएगी। सर, हम रिको वाले से बात करके आए थे तो रिको के अपने आरएम साहब ने कहा है कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, तो उसमें एसडीएम साहब उसके अंदर थोड़ा इंटरफेयर करेंगे तभी इसके अंदर हम कामयाब होंगे, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन तो एसडीएम साहब दिलवाएंगे। रिको के जो भी अगर हमसे कोई प्रार्थना पत्र या ऐसा कोई वो बोलेंगे तो हम संबंधित जो एसओचओ का है थाना क्षेत्र उससे बात कर लेंगे और सीओ साहब से भी बात कर लेंगे कि आप जो भी जाब्ता वाब्ता देके रिको की टीम अगर कार्रवाई करे रिको से कराएंगे, नगर पालिका का कोई जाब्ता मांगेगी तो नगर पालिका से करा देंगे। सर, ये कब तक उम्मीद कर सकते हैं? कल दोनों की मीटिंग लेंगे हम, रिको के जो हमारे जो अधिकारी वो और जो नगर पालिका यू के अधिकारी, उनसे बात करेंगे। उनसे एक बार उनकी जॉइंट टीम बना देंगे या जो भी विधिक कार्रवाई है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे और कोई जाब्ते की जरूरत हो तो हम आगे भी इसकी कार्रवाई कर लेंगे। किशनगढ़ बास कस्बे के भिवाड़ी करौली मेगा हाईवे बाईपास स्थित विधायक कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित अलवर जिले के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों का स्वागत सम्मान किया। विधायक कार्यालय पर मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री व अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली, रामगढ़ विधायक जुबेर खान, थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा, जिलाध्यक्ष रोगेश मिश्रा, लक्ष्मणगढ़ प्रधान जाकिर, रामगढ़ प्रधान नसरू खान सहित अन्य गणमान्य नेताओं का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि
कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस बार किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में अच्छी मेहनत कर विधायक दीपचंद खेरिया को दोबारा जिताकर विधानसभा में भेजकर बड़ी अहम भूमिका अदा की है। इस मौके पर विधायक टीकाराम जूली, जुबेर खान, कांतिलाल मीणा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान प्रधान, पूर्व प्रधान, कृषि उपज मंडी चेयरमैन, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, एमपीएस और क्षेत्र के विभिन्न सरपंचों सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। चाइना में फैल रही वायरस के चलते बानसूर का उप जिला अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चीन में फैल रही जानलेवा वायरस से बचने के लिए बानसूर उप जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर भूरा सिंह बैसला ने बताया कि बानसूर में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल कर लिया गया। अभी तक बानसूर में इस प्रकार के मरीजों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी बानसूर अस्पताल जानलेवा वायरस से बचने के लिए एहतियात बरत रहा है। यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट चालू है और बेड की पूरी व्यवस्थाएं हैं। अगर इस प्रकार के वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो सभी को सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि अपने हाथों को हैंड वॉश से धोएं तथा मुंह पर मास्क लगाएं। देश के बाहर से आने वाले लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जाए और सावधानी बरतनी चाहिए। इन दिनों सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा चाइना में अभी एक वायरस के या लंग्स के इन्फेक्शन का जो मीडिया में चल रहा है, उससे संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि कोई एक स्पेसिफिक वायरस ऐसा नहीं है जैसा कि विगत सालों में कोविड देखा गया था। एक कॉमन वायरल जो फ्लू है, जैसा सर्दी के मौसम में हो जाता है, ऐसा है। अभी इस तरह के केस हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन सावधानी के तौर पर विगत जिस तरह से महामारी फैली थी उनकी सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमारे अस्पताल में सभी चिकित्सा अस्पतालों में निर्देशानुसार उनकी ऑक्सीजन की, खासकर ऑक्सीजन प्लांट जो हमारे यहाँ जनरेट किए हुए हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, उनकी मॉक ड्रिल की जा चुकी है और रिजर्व बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। आईसीयू से लेकर सामान्य पेशेंट से लेकर सीरियस पेशेंट की सभी व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं और समय समय पर इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं। उनके लिए हमने मॉक ड्रिल कर रखी है, रिजर्व बेड तैयार है और किसी प्रकार का इस तरह का कोई पेशेंट यदि ओपीडी में आता है तो उसको आइसोलेशन करने की व्यवस्था है। अभी तक कोई लक्षण मिले हैं सर कहीं? अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। जैसा सामान्यतः विगत वर्षों में जो स्पेशल केस मिलते थे जो कोरोना संबंधित या फ्लू लाइक या स्वाइन फ्लू जैसे कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं है। अभी केस जो आ रहे हैं वो केवल सर्दियों में बुजुर्ग लोगों को सीओपीडी, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाना, बच्चों को निमोनिया जैसा हो जाना, सर्दी के प्रकोप की वजह से, सामान्यतः ये मौसमी बीमारी जो है वही है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं चाइना में होने वाले जो स्पेशल कोई किसी प्रकार की बीमारी, ऐसा हमारे यहाँ पे अभी तक कोई केस नोट नहीं किया गया है। सर्वप्रथम मैं पिछले अनुभव से आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद आपका जो इस तरह का प्रोग्राम है, कि विदेशों से यदि कोई यात्री आता है और उसको किसी भी प्रकार के निमोनिया जैसी लक्षण, निमोनिया का मीनिंग है कि खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो अथवा उसको चक्कर हो, इस तरह की यदि कोई परेशानी आती है तो तुरंत रूप से नजदीकी चिकित्सालय में आके कंसल्ट करें। हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट यानी लंग्स के संबंधित हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोमकेश जी हैं, 2 फिजिशियन है, एनेस्थेटिस्ट है, सभी की इसको ट्रेनिंग है स्पेशली। और यदि कोई ऐसा पेशेंट आए तो पैनिक होने की कोई आवश्यकता ही नहीं, बल्कि कोई होम रेमेडी नहीं ले, किसी साधारण चिकित्सक अथवा मेडिकल से जैसा साधारण दवाइयां लेके हम अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें। आप चिकित्सालय आए, डॉक्टर्स को दिखाएं और बिल्कुल कॉन्फिडेंट से दवाइयां लें और इससे कोई किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है। रामगढ़ कस्बे में फैली गंदगी और कूड़े के ढेरों के कारण कस्बे वासियों द्वारा तहसील रंगमंच पर 2 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसे लेकर व्यापारी और कस्बे के लोगों द्वारा रामगढ़ कस्बे के बाजारों को बंद कर नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद एसडीएम अमित वर्मा के आश्वासन के बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर अपने प्रतिष्ठानों को खोला था। लोगों के इस विरोध प्रदर्शन का असर अब कस्बे में देखने को मिल रहा है। यहाँ अब नगर पालिका द्वारा तहसील के सामने से कचरे के ढेर को उठाने का कार्य शुरू हो गया है। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें 19 बच्चे, 3 अध्यापक, प्राथमिक स्कूल और 1 से 5वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थी एक साथ एक ही क्लास में बैठकर अध्ययन करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय पैतपुर की। यह विद्यालय सीलीसेड में स्थित है, जहां आसपास के गांव ढाणियों के बच्चे अध्ययन करते हैं। लेकिन अनोखी बात यह है कि इस विद्यालय में केवल 19 बच्चे ही अध्ययनरत हैं, जबकि 3 अध्यापक यहां उन्हें पढ़ाते हैं और 1 से 5 तक की क्लास एक ही कमरे में एक साथ लगाई जाती है। इस क्लास में बच्चे तो नजर आते हैं लेकिन अध्यापक नजर नहीं आते हैं। यह विद्यालय केवल खाना पूर्ति के तौर पर चलाया जा रहा है, जहाँ सरकार इन तीनों अध्यापकों को बेवजह तनख्वाह दे रही है।
खबर तक की टीम जब विद्यालय में पहुंची तो एक कमरे में कुछ बच्चे नजर आए जो भी अध्ययन कार्य छोड़कर खेलने में लगे हुए थे, लेकिन अध्यापक एक भी नजर नहीं आया। कुछ देर बाद विद्यालय में एक अध्यापक आया। इस अध्यापक ने बताया कि प्रधानाचार्य अभी बाहर घूमने गए हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानाचार्य वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में 32 बच्चों का नामांकन है, जिसमें से आज 19 बच्चे ही विद्यालय आए हैं। सभी क्लासों को एक साथ एक कमरे में लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विद्यालय में और कोई कमरा उपलब्ध नहीं, जिससे सभी की अलग अलग कक्षा लगाई जाए। उसके बाद खबर तक की टीम ने 5वीं कक्षा के एक छात्रा से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली तो छात्रा ने कहा कि स्कूल में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन जब उससे पूछा कि पहाड़े कितने तक आते हैं तो उसने कहा कि उसे 2 तक पहाड़ा आता है और 30 तक गिनती, वहीं उसे 12 खड़ी तो आती ही नहीं। ऐसे में यह विद्यालय केवल खाना पूर्ति के तौर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे साहब यार इस टाइम नामांकन है 32 बच्चों का है। अभी कितने बच्चे आए हुए? 20-22 बच्चे हैं। टीचर कितने हैं यहाँ पर? इस टाइम एक तो पंचायत सहायक है, एक नई टीचर अभी आई है, पहले मैं अकेला ही था यहाँ। प्राथमिक स्कूल है जी। एक ही कक्षा में सारे बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी और क्लासें कहाँ पर हैं? हाँ बस ये यहीं बैठा लेते हैं, बाहर भीतर अंदर ही। सारे 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को एक साथ नहीं, अलग अलग बैठाते हैं। पर अभी रेस्ट का टाइम है ना, तो ये बाद में बच्चे एक जगह खेलते हैं बैठे। क्या नाम है? सोनिया। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं। कितने बच्चे हैं 5वीं में? 5वीं में अंकल 5 6 7 अंकल और प्रदेश। पढ़ाई कैसे चलती है? बहुत अच्छी चलती है। आप क्या क्या जानते हो? अंकल हम कुछ भी सब कुछ जानते हैं। पहाड़ा कितने तक जानते हो? अंकल ये सब पहाड़ा ज्यादा नहीं जानते, सिर्फ 3-2 तक जानते हैं। 2 तक का? गिनती कहाँ तक जानते हैं? 30 तक जानते हैं। 30 तक गिनते हैं। और 12 खड़ी? 12 खड़ी पूरी नहीं आती, सिर्फ 15-16 तक आती। पूरी नहीं आती? पूरी नहीं आती। श्री श्वेतांबर पालीवाल जैन समाज द्वारा मंगलवार को जैन धर्मशाला खेड़ली में एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मुमुक्षु नेहा जैन के 24 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के धुलिया जिले में एक जैन भागवती दीक्षा लेने को लेकर किया गया। इस मौके पर मुमुक्षु नेहा जैन की माता कांता जैन, पिता बालकिशन जैन सहित भाई भाभी का सकल समाज द्वारा सम्मान किया गया। इससे पूर्व सन 2021 में नेहा जैन के भाई अरिहंत जैन भी जैन मुनि की दीक्षा लेकर सामाजिक पारिवारिक जीवन का त्याग कर वर्तमान में परम पूज्य श्री वीर सुंदर महाराज के नाम से पहचाने जाते हैं। यह मंगलवार को सकल श्वेतांबर पालीवाल जैन समाज द्वारा सभी परिवारजनों का सम्मान करते हुए दीक्षार्थी नेहा जैन बहन का चावलों से बनावन कर बैंड बाजों के साथ रथ पर सवार कर बरघोड़ा निकाला गया। बरघोड़ा कार्यक्रम में जैन समाज से जुड़े अनेक महिला पुरुष भारी संख्या में शामिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कट्टीघाटी अलवर के संयुक्त तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीना अवस्थी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जबकि दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल प्रदीप तोमर बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली पब्लिक स्कूल के कोऑर्डिनेटर पंकज शर्मा द्वारा की गई। विधिक जागरूकता शिविर के दौरान काफी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राएं और स्टाफ उपस्थित रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि अवस्थी ने उपस्थित विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों को कानून की आवश्यक जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने अलवर जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में संचालित नव चेतना जीवन कौशल एवं ड्रग शिक्षा मॉड्यूल एक्शन प्लान के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया। इस मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं को पोस्ट एक्ट, पोक्सो एक्ट, PCPNDT एक्ट पर आवश्यक विधिक जानकारी से अवगत कराया। वहीं छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व से अवगत करवाते हुए साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के पैरालीगल वॉलेंटियर मुस्तफा खान द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के विषय और बाल विवाह निषेध अभियान के विषय में जागरूक किया गया। इसके बाद सचिव मीना अवस्थी द्वारा इरादा बाल गृह अलवर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गृह में कुल 17 बालक एवं 5 कर्मचारीगण उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान गृह के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया। वहीं साफ सफाई सहित अनेक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान सभी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी की अध्यक्षता में जिला बाल पीड़ित मुआवजा सहायता समिति की ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अलवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति अलवर आदि पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सचिव द्वारा पोक्सो एक्ट के प्रकरणों में पीड़ित बालक बालिकाओं को त्वरित प्रतिकर राशि प्रदान करवाए जाने के लिए आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज के संबंध में दिशा निर्देश दिए।
आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।